हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आशा करता हूं काम समय वाला चैप्टर आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे। दोस्तों, थोड़ा काम और समय थोड़ा सा बोरिंग होने लग गया था तो हमने सोचा काम और समय की आज ऐसी टाइप करवा दें जिसको पढ़ के आपको मजा भी आ जाए और वो टाइप आपके पेपर में भी पूछी जाए। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एमडीएच वाली ट्रिक। अब ये नहीं समझे, याद करवाता हूं पहले। एमडीएच असली मसाले सच सच एमडीएच। बहुत बार ये ऐड देखा होगा आपने एमडीएच वाला, तो बस उसी से याद कर लो एमडीएच। और बटे में इसके क्या होता है, डब्ल्यू होता है। अब ये क्या होता है इसके आगे हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज वाली क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। इससे पहले काम और समय की हम 3 क्लास पहले कर चुके हैं, ये हमारी चौथी क्लास होने वाली है। तो अगर आपने पहले वाली कोई भी क्लास नहीं देखी तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने अलग से आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं ताकि नई एनर्जी आपके अंदर आ जाए। और जब एनर्जी आ जाएगी तो फिर पढ़ने में भी मजा आ जाएगा, क्योंकि हम पढ़ाते ही मजे से हैं। दिमाग में डायरेक्ट सेट करवाते हैं, जो पढ़ता है उसके लिए, जो नहीं पढ़ता उसके लिए तो भगवान आके भी बोले ना कि भाई तेरे दिमाग में डाल रहा हूं, वो बोलेगा नहीं मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर वो जो बिना पढ़ने वाले तो वैसे ही है, और बिना पढ़ने वाले इस क्लास को देख भी नहीं रहे होंगे, इतना मुझे पता है। इस क्लास को वही देख रहे होंगे जिनको पढ़ना है और जिनको सिलेक्शन लेना है अपने जीवन में, सरकारी नौकरी लेके अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जितने भी सपने हैं उनको पूरा कर रहा है, वो इसी को देख रहा होगा। ठीक है, क्या है कि कोशिशों की जिद पर चलिए, कोशिशों की जिद पर चलिए, सफलता का ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा। अब कोशिशों की जिद का मतलब है कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो। कल पढ़ा था आज फिर पढ़ेंगे, आज फिर पढ़ा कल फिर पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते पढ़ते चलेंगे, पेपर आएगा उसमें सिलेक्शन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगी, वो हकीकत में मिल जाएगी। क्या, सफलता का जो ख्वाब है, आपने जो सपना लिया हुआ है, ख्वाब का मतलब होता है सपना, जो आपने सपना लिया हुआ है कि मुझे इस जॉब में लगना है, वो आपका पूरा हो जाएगा। और आपको पता है एक बार सपना पूरा हो गया तो फिर क्या क्या सपने पूरे हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पे इस टाइप को छोड़ दीजिए क्योंकि बीच में मैंने आपको बताया ना, मैंने कुछ टाइप छोड़ दिए हैं। ठीक है, ये बीच में वाली क्लास आगे करवाएंगे क्योंकि अभी बीच में एक एलसीएम वाली क्लास भी करवानी है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और ये मजेदार होने वाले, टेंशन मत लीजिए, मजे से पढ़ेंगे, मजे से निकालेंगे और मजे से समझ में आएगा। एक बात यहां पर नोट कर लेना कि इस टाइप से एक क्वेश्चन फिक्स है ना, आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो इस टाइप को जो मिस करेगा ना वो बहुत कुछ मिस कर देगा पेपर में। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से काफी स्टूडेंट से आप आगे निकल जाते हो। देखिए क्या है कि कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए इसके 2 तरीके, एक चैंपियन वाला तरीका है और एक जिस तरीके का हमने यहां पर जिक्र किया है। तो बेसिक क्लास है इसलिए मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो एम डी एच और बटे में डब्ल्यू की हमने बात की। इसमें एम क्या होता है, एम नोट करता है मैन को। मैन का मतलब होता है जितने भी व्यक्तियों की संख्या दी जाती है वहां पर लिख रहे होते हैं, यहां पर औरत भी दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये याद करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है एमडीएच। ठीक है, ताकि याद भी रह जाए सभी स्टूडेंट को, इसलिए बनाया गया है। तो यहां पर व्यक्तियों की संख्या लिखेंगे। डी का मतलब होता है डेज, यानी दिनों की संख्या जो दी हुई होती है उसको लिखते हैं। एच का मतलब होता है आवर, यानी जितने घंटों काम करते हैं उसकी संख्या आपको यहां पर लिखनी है। और यहां पर जो डब्ल्यू होता है उसका मतलब होता है वर्क, यानी जितना काम होता है उसके बारे में हमें लिखना होता है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। और इनमें से जो नहीं दिया गया उसको नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं दिया ही नहीं गया उसको जबरदस्ती डालेंगे, जबरदस्ती नहीं डालना। ठीक है, दिया हुआ है तो लिखेंगे, नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आप क्वेश्चंस देखिए, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कुछ आदमी, संख्या नहीं दी गई, कुछ आदमी दिए गए हैं। तो आदमियों के हम किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, तो एम हमने लिख दिया एम। उसके बाद क्या है कि 12 दिन में कर सकते हैं, तो डी का मान दिया गया है, वो कितना हो गया 12 दिन। कितना काम करते हैं, एक काम करते हैं, तो बटे में क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया। उसके बाद बराबर में क्या बोला गया, आगे क्या बोला गया है कि उनसे 2 गुना आदमी, पहले एम आदमी थे तो अब क्या हो जाएंगे, 2 एम आदमी हो जाएंगे।
पहले m थे ना, क्योंकि आदमियों को हम m से नोट करते हैं, तो हमने m लिखा। अब उससे 2 गुने हैं तो क्या हो गए, 2m आदमी हो गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिनों में करेंगे ये आपको बताना है, तो d आपको निकालना है इसका, और बटे में क्या है, आधा काम, आधे काम को बोला गया, आधे काम को। तो यहां पर एक काम था तो यहां पर 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 वाला 2 है वो ऊपर चला जाता है। ये बात आप सभी को पता होगी, क्या सभी को पता है ना। तो नीचे से तो ये कुछ भी नहीं है, एक एक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हटा देते हैं। अब ऊपर जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहां पर गुना करेंगे तो 2m और 2 4m इंटू में d हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या है, m इंटू में 12 है। ओके, बटे में क्या है भाई, 4 से काटेंगे, 4 3 12, m से क्या हो, कट गया, m कट गया आपका, ठीक है, क्योंकि ये सभी गुना में है, गुना में है तब कट रहा है, क्योंकि इसको भी हम 12m लिख सकते हैं, गुना में है ना, तो 12m लिख सकते हैं। ये 4m है, कटेगा तो 3 से कट जाएगा। तो d का मान कितना आ गया, 3। हमसे यही पूछा था कि कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। बात समझ में आ गई। यह है बेसिक वाला तरीका, और ये आपको अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, क्योंकि बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, इसको इससे नहीं करना। ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया। इसको तो हम चैंपियन वाले तरीके से करेंगे, इससे नहीं करेंगे। देखिए क्या करना है, देखिए दिमाग से पढ़िए, क्वेश्चंस को बिना पेन के सोल्व करना है। इसको कैसे, कि कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं। अब 12 दिन में करते हैं, कुछ आदमी करते हैं 12 दिन में। उसके बाद क्या बोला कि 2 गुने आदमी हो गए। अब 2 गुने आदमी हो गए तो 12 दिन में, मान लो एक आदमी 12 दिन में करता था, अब 2 गुने हो गए, 2 हो गए, तो कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। 6 दिन में काम हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या बोला, काम भी क्या है, आधा है। तो 6 दिन में तो वो पूरा काम कर रहे हैं दोनों। काम कितना करना है, आधा। तो आधे के लिए कितना दिन लगेगा, 6 का आधा कितना होता है, 3। तो 3 आंसर हो गया। बिना पेन के ऐसे करना है। बात समझ में आ गई कि भाई कुछ आदमी 12 दिन में करते हैं। अब क्या है, उससे 2 गुने आदमी, तो काम को जल्दी करेंगे, 2 गुनी स्पीड से करेंगे, ठीक है। क्षमता किसी की नहीं दी हुई, कोई कम कर रहा है, कोई कम ज्यादा कर रहा है, ये नहीं बताया गया। कभी आपके दिमाग में है सर जी कोई कम भी कर सकता है, नहीं, यहां पर क्षमता की बात की नहीं जा रही, ठीक है, यहां पर क्षमता की बात नहीं की जा रही। तो 2 आदमी, एक आदमी जब 12 दिन में करता है, 2 आदमी 6 दिन में करेंगे, लेकिन क्या बोला, काम भी आधा हो गया। तो भाई 6 दिन में पूरा काम करे थे, तो आधा काम कितने दिन में, 3 दिन में। ऐसे आंसर करना है बिना पेन के भी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता है। ये देखिए, अब इनमें यूज कर लेंगे अपना, सीख तो लिया ही हमने कि यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो जो जो बोला जाए वो हमें लिखना है। 80 व्यक्ति m के स्थान पर, बस इसको याद रखना, MDH बटे में W, बस। और इसको याद करने का तरीका मैंने बता दिया है, MDH असली मसाले सच सच MDH, ठीक है, बस याद कर लो। 80 व्यक्ति, m के स्थान पर 80 आ गया। उसके बाद क्या दिया हुआ, दिन कितने, 16 है, तो 16 लिख देंगे। कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे। इसको आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले 6 दिया हुआ था तो 6 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस मैं तो इस हिसाब से आपको लिखवाना बता रहा हूं, आगे पीछे, अरे गुना में है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए क्या है, तो 64 व्यक्ति वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे। बराबर में दूसरी तरफ क्या है भाई, 64 व्यक्ति हैं, ओके, m 64 है, दिन कितने हैं, 15 हैं, और क्या पूछा है, कितने घंटे कार्य करेंगे, यानी आपको H2 निकालना है, या आप यहां पर H लिख लो कि आपको आवर निकालना है। H2 क्यों लिखा, क्योंकि स्टार्टिंग वाले में पहले वाला था तो M1 D1 H1 लिखते हैं, ये M2 D2 H2 लिखते हैं, लेकिन यहां पर एक ही है तो एक लिख लो। बस क्या करना है, काटना है। मैंने क्या बताया था आपको बेसिक वाली क्लास में कि अगर यहां पर जो गुना में है बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 64 गुना में 15 क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। भाग का मतलब बताया था ना, बटे में आ जाते हैं। बस इधर क्या बच गया, h, ठीक है, कि इधर क्या बच गया, h, ओके। तो यहां से काटो, 16 चौके 64, ठीक है, 4 से काटेंगे 20 पे, 5 चौके 20, 5 तिये 15, और 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8 घंटे वो काम करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आ गई? बस कुछ नहीं लिखना, जो जो बोला गया वैसे वैसे लिखना है। अब कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे, क्या बोलने वाले हैं मैं आपको उनको बताता हूं, ठीक है? इसको थोड़ा बैक करते हैं ताकि अपने उसी स्थान पर पहुंच जाए जो हमने पहले लिखा हुआ था, ठीक है, ये वाला। अब कुछ बोलेंगे सर जी इसको इसके नीचे में ले जाने जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इसके नीचे ले जाना, आप डायरेक्ट यहां से भी काट सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपको पता है काटना ही है तो डायरेक्ट यहां से भी काट सकते हो। इसको काटो भाई, 16 चौके 64, ठीक है, 4 से काटा 20 पे, उसके बाद क्या कर रहा है, 5 चौके 20, 5 तिये 15 और 3 दूनी 6, 4 दूनी क्या आ जाएगा, 8 घंटे आ जाएगा। आप बिना इसको नीचे लिखे भी काट सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एक स्टेप बता रहा था कि ऐसे सोल्व होता है। अब चैंपियन बनोगे, जब आपकी स्पीड बनेगी तो ऐसे ही काटोगे, ऐसे ही काटोगे, और इतना छोटा नहीं, डायरेक्ट धड़ाधड़ काटोगे आप। बात समझ में आ गया? और आंसर क्या है, आंसर है 8 घंटे। और ये क्यों दिखाया मैंने, क्योंकि मैं आपके लिए जो पीडीएफ डालता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ डाली जाती है, तो उनमें बेसिक सॉल्यूशन भी आपके लिए दिया हुआ होता है। यहां पर बिल्कुल बताया हुआ है, यहां पर बस टी लिख दिया गया है, यानी टाइम को टी से लिख दिया गया है, वरना एच से है, ठीक है? क्योंकि ये बुक्स वाले सॉल्यूशन होते हैं, जिस तरीके की बुक में सॉल्यूशन होता है ना, वो ये अपना तरीका है, ठीक है? जिस दिन अपनी बुक आएगी उसमें अपना तरीका ही आएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी उस पर काफी काम है, काफी समय लगता है बुक बनाने में, वैसे छापने में समय नहीं लगता, मैं चाहूं तो आज भी छाप सकता हूं, ठीक है? लेकिन जब तक बेस्ट नहीं बनती ना तब तक नहीं, और जब तक आपकी जॉब लग चुकी होगी, अभी उसमें काफी समय लगने वाला है, 1-2 साल लगेंगे, तब तक आपकी जॉब लग चुकी होगी, आपके आने वाले छोटे भाई बहन है ना, उनको वो बुक मिलेगी, ठीक है? लेकिन तब तक आपके लिए कुछ कमी थोड़ी ना छोड़ रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, बस प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, ठीक है? देखिए क्या है, 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी? अब लिखो, 30 आदमी दिया गया है, तो सबसे पहले m की संख्या 30 दी हुई है, इसको याद रखना बस, mdh/w। तो 30 आदमी है, ओके, 18 दिनों में कर सकते हैं, तो 18 दिन हो गए। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक और जोड़ दिए जाएं, अब देखिए स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या गलती करता है, यहां पर वो 6 लिख देता है, क्योंकि उसको 6 दिखता है कि 6 अन्य श्रमिक लगा दी जाए तो सड़क कितने दिनों में होगी, तो वो डी का मान निकाल देते हैं। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्योंकि यहां पर बोला है कि यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए, इसका मतलब है कि जो श्रमिक पहले से लगे हुए थे, जो मजदूर जो काम कर रहे थे, वो जो पहले से लगे हुए थे, उनके अलावा 6 और लगा दिए गए हैं। पहले वाले तो हैं ही हैं, उनके साथ 6 और आ गए हैं, यही तो बोला है कि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक। जैसे ये अन्य आ गया ना, बस बात बन गई, उनके साथ आ गया तो तब बात बन गई, तब पता चल गया कि भाई और आए हैं, 6 और आए हैं। तो क्या थे, 30 पहले से थे, अब 6 और आ गए, तो 30 और 6 कितने हो गए, 36 हो गए। तो आपको बताना है कि 36 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे। काटो, 18 दूनी 36 और 2 से काटेंगे 15 पे, आंसर हो जाएगा 15 दिन। समझ में आ गया सभी को? देखिए ऐसे निकाल देना, बटे में 36 ले जाने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे धीरे धीरे स्पीड बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? ऐसे धीरे धीरे स्पीड बनना स्टार्ट हो जाती है। बात समझ में आ गया? और भाई आपके लिए मैथ में स्पीड बूस्टर भी मैं लेके आऊंगा, बस अभी सीख लो, पहले सीख लो, फिर स्पीड बूस्टर भी लेके आएंगे, आपकी स्पीड को ऐसे रॉकेट की तरह तेज कर देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन पहले सीख लो, पहले मैथ को समझ लो, और ये भी स्पीड ही है, ठीक है? लेकिन इससे भी खतरनाक लेके आएंगे, उसमें स्टेप धड़ाधड़ काटेंगे, ठीक है? उसमें क्या होगा, स्टेप धड़ाधड़ काटेंगे, आपको तरीका बताऊंगा कि खतरनाक तरीके से क्या करते हैं। लेकिन पहले सीखना जरूरी है। जब किसी को ABCD ही नहीं आती, जिसको A to Z तक नहीं आता, वो A for एप्पल कहां से सीखेगा? पहले ABCD हमें सिखाई जाती है ना, फिर A for एप्पल, B for बॉय, C for कैट, ये सिखाया जाता है आपको, ठीक है? समझ रहे हो? बस तो पहले ये आपको ABCD सिखा रहा हूं, स्पीड ऐसे, ठीक है? अब आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। और भाई सॉल्यूशन अपने पास है, ऐसे देख लेना, ठीक? चलो अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे।
कि एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है, तदनुसार उसने 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? निकाल सकते हो चैंपियन, निकालो। क्या है कि 6 घंटे काम करता है, 6 लिखा, कितने दिनों में? 18 दिन में। उसके क्या बाद बोला? 12 दिनों में आपको बताना है उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा। 6 दूनी 12, 2 से काटा 9 पे, 9 घंटे आंसर। अरे घूम गया ज्यादा, 9 घंटे आंसर। ऐसे बनाओ, देख लो आंसर 9 घंटे है। समझ में आ गया? बनने लग गई स्पीड, आ रहा है ना मजा? बस अब खुद निकालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी थोड़ा ट्विस्ट है, ऐसा नहीं कि सीख गए भाग जाओ। चलो सर जी सीख गए हम, भागते हैं, अब अगली क्लास में आएंगे। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है बाबू, ठीक है? अभी तो बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अभी तो खतरनाक वाले क्वेश्चंस जिनसे दिमाग टेंशन में आ जाता है वो सिखाना बाकी। देखो ये क्वेश्चंस दिखाई इस बार कुछ अच्छा। देखो कि यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक 7 दिन घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट काम करते हैं, 5 व्यक्ति 5 दिन तक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए कितने यूनिट काम करेंगे, ये आपको बताना। आया ना मजा? लगाना क्वेश्चंस जबरदस्त आया है। और भाई ये मैं आपको बताता हूं, कम से कम ये अब तक 10 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चंस। किसी न किसी एग्जाम में आया, पहले सीजीएल में भी आया है, सीपीओ में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है, एमटीएस में भी आया है, और अब आपके और कोई एग्जाम्स में भी ये आने वाला है, क्योंकि ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। बाकी और एग्जाम्स में भी पूछा गया है, अब सभी की तो मेरे पास डिटेल नहीं है ना, ठीक है, लेकिन ये आता है बार बार। इसको स्टार लगा के लिख लेना अपने नोट्स जो बना रहे हो उनमें। 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट काम करते हैं। अपने को क्या लिखना है? MDH बटे में W लिखो। M कितने व्यक्ति हैं? 7। ओके, उसके बाद क्या है? कितने दिन काम करते हैं? 7 दिन। कितने घंटे काम करते हैं? 7 घंटे। कितना काम करते हैं? 7 काम। कार्य कितना करते हैं? देखिए क्या कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट करते हैं, तो मतलब काम कितना कर रहे हैं? 7। तो इस बार W हमने लिख दिया है बटे में 7, ठीक है? बीच में नहीं आ रहा था ना W, अब आ गया है। ओके, धमाल मूवी देखी होगी ना W, उसके नीचे खजाना होता है, तो इसको सीख जाओगे ना, 1 नंबर दिला जाएगा और 1 नंबर से आपको खजाना मिल जाएगा, जो सरकारी नौकरी होगी आपका, ठीक है? ये आगे देखिए क्या है। 5 व्यक्ति, ठीक है, M 5 हो गया। 5 दिनों तक D कितना हो गया? 5 हो गया। 5 घंटे कार्य करते हैं, ओके 5 लिख देंगे। तो आपको बताना है कितनी यूनिट कार्य करेंगे, ये आपको बताना है। तो यहां पर अपने को W निकालना है, W2 बोल लो, ठीक है? मैं तो W ही लिखता हूं, पता है आपको, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? जब रेशियो निकालना होगा किसी में तब W1 W2 लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। वैसे W ठीक है, अपना वर्क याद रहता है। अब क्या करना है? काटना है। 7 से 7 कट गया भाई। ऊपर देखिए, कुछ किसी को नहीं समझ में आ रहा, समझाता हूं कैसे कटाए। ऊपर से नीचे वाला कटता है, इधर से इधर वाला कटता है। क्यों? क्योंकि ये वाला उधर जाएगा तो उधर से उधर काटते हैं हम, ये वाले नीचे आएंगे तो इसलिए इससे ये कटता है, ठीक है? समझ में आ गया? ओके। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, किसी से कोई कट ही नहीं रहा, अब कटेगा नहीं, सिर्फ गुना होगा। क्या है? 5 5 5, 5 गुना 5 25, और 25 गुना 5 125। तो इधर से क्या आ गया? 125, और इधर से क्या आ गया? 125 आ गया। इसके स्थान पर क्या आ गया? 125 आ गया। ओके, और इधर से कितना है? 7 7 49। अब स्टूडेंट गलती करते हैं कि 49 बटे 125 लिखे या 125 बटे 49 लिखे, क्योंकि देखिए 49 बटे 125 भी ऑप्शन में है और 125 बटे 49 भी ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में दिए हुए, तो लिखना कौन सा है? अब देखिए यहां पर अगर हम देखें, देखिए मैं समझाता हूं आपको, ठीक है? 125 बटे क्या है? अपना W है, और इधर क्या है? 49 है। तो W क्या जाएगा? इधर जाएगा, क्योंकि नीचे वाला है, बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो ऊपर चला जाता है, तो ये W चला गया इधर, यहां से उठ के ऊपर चला गया, और ये ऊपर वाला क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो W का मान क्या होगा? 125 बटे 49। 125 बटे 49, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। और सॉल्यूशन में इसका आंसर 125 बटे 49 है, दिखा दिया है मैंने। समझ में आ गया सभी को? देखिए जिसको डाउट है बता देता हूं,
125 इधर था, 49 इधर था, लेकिन W हमें ऊपर चाहिए क्योंकि किसी का मान निकालना है तो वो बराबर में होना चाहिए ऊपर की तरफ। तो W अपना ऊपर आया, ये 49 नीचे चला गया। 125 पहले ऊपर से था तो 125/49 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूं, इसको स्टार लगा के लिख लेना अपने नोट्स में, और अगर आप नोट्स भी नहीं बना रहे हो, थोड़ा बहुत ही नोट कर रहे हो, तो भी इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना। अभी वीडियो देख लो, पीडीएफ में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ 8 बजे अपने टेलीग्राम पे आई जाती है आपके लिए। क्या क्वेश्चन देखिए, अब क्या है आपका कि यदि 90 आदमी प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। देखिए बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें एक चीज दी हुई है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगी, उसको सिर्फ आप अपने दिमाग से देख सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना, तभी दिखेगी वरना नहीं दिखेगी, क्योंकि इसमें लिखी नहीं, बस दिमाग से ही दिखेगी कि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। तो लिख दो भाई 90 आदमी है, उसके बाद 12 घंटे काम कर रहे हैं और उसके बाद 16 दिन में कर रहे हैं। देखिए MDH हमने लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि M को H को पहले भी लिख सकते हो, D को बाद में भी लिख सकते हो। ये तो सिर्फ याद करने का तरीका है, क्योंकि मैंने बताया कि MDH मसाले हमने बार बार सुने हैं, इसलिए ये याद है अपने को। ठीक है, वरना H की जगह पे मैंने एक जगह आपको दिखाया था T भी लिखा हुआ था, वो तो इसलिए है जिसके दिमाग में जैसे याद रहता है वो वैसे याद कर सकता है इसको। ठीक है, बात समझ में आ गया? ओके, ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या बोला गया, तो 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 24 दिनों में कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर तो सारी चीज आ गई, ना यहां पर ना यहां पर आपका M बचा हुआ है, ना यहां पर H बचा हुआ है, ना D बचा हुआ है, तीनों यहां पर लिख दिए गए, तीनों यहां पर लिख दिए गए। तो मान किसका निकाले हम, लेकिन यहां पर जो लास्ट लाइन है उसने पूरा खेल बदल दिया, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया है कि प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है, यह आपको बताना है। तो इसका मतलब है कि ये जो काम कर रहे थे, एक काम को कर रहे थे, यही बोला गया ना कि यदि 90 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 घंटे काम करके 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, तो वो एक काम पूरा हुआ। उसके बाद बोला इतने इतने घंटे ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये कितना हिस्सा काम कर रहे हैं ये आपको बताना है। इनका W नहीं पता, इनका W आपको बताना है, तो W2 लिखने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो W हमने लिख दिया कि हमें इसका वर्क निकालना है, इसका काम निकालना है कि वो कितना हिस्सा करते हैं। बस काट दो, आपका आंसर निकल जाएगा। काटते हैं, ठीक है, काटेंगे तो किससे जाएगा, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 से 24 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गई। अब W आपको निकालना है, तो हम क्या करते हैं भाई, W ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया, इधर ऊपर 7 है, ये 9 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो W का मान क्या आ जाएगा, 7/9 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। देखिए मैंने बोला था ना दिखाई नहीं देगा, इसमें कहीं आपको W दिखाई दिया कि कितना काम करते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी निकाला है ना। इसलिए बोला था कि स्टार्टिंग में भाग जाओगे कि सर जी हमने सीख लिया, अब मैं तो भाग जाता हूं, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं सीख पाओगे। और नहीं सीख पाओगे तो पेपर में कहां से सोल्व करोगे, पर पेपर में सोल्व नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, सपना पूरा नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया कैसे किया। यहां पर आ गया कि उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है, तो उस काम का 7/9 हिस्सा पूरा कर देंगे, इतने इतने काम करेंगे। तो भाई पहले 90 आदमी थे, अब 70 आदमी हो गए, लेकिन इन्होंने 12 घंटे काम किया था, इन्होंने 8 घंटे काम किया, लेकिन दिन इन्होंने 16 लगाए थे, इन्होंने 24 दिन काम किया है। तो कितना काम किया है, 7/9। ओके ओके, ये वाला देखे क्या है, यदि 12/6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 240 दिनों में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो लिखो 12/6 है, कुछ भी दे दे, आदमी दे दे, व्यक्ति दे दे, औरत दे दे, मैंने आपको बताया था किसी का भी दे दे, लेकिन काम करने वाले होने चाहिए, उसको सबसे पहले लिखते हैं। ये हमने M लिख दिया। उसके बाद 6 घंटे काम करते हैं, ओके 6 घंटे लिख दिया। कितने काम करते हैं, 240 दिन काम करते हैं, ओके। कितना काम करते हैं, 460। हमें ये मतलब नहीं है कुर्सियां बना रहा है, क्या बना रहा है, नहीं, हमें काम कितना हो रहा है वो लिखना है, काम की यूनिट लिखनी है, और वो कितनी है, 460 है। उसके बाद आगे क्या बोला गया,
इस बार बढ़ई कितने हो गए, 18 हो गई। उसके बाद क्या हो गया, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, यानी W का मान आपको निकालना है, कितना काम करेंगे। अरे कुर्सियां बनाना क्या है, बढ़ई का काम होता है। बढ़ई समझ गए ना, जो नहीं समझे मैं आपको बता देता हूं, जो फर्नीचर का काम करते हैं, अरे कुर्सियां बना रहे तो फर्नीचर वाला ही हो गया बढ़ई, ठीक है, लकड़ी वाला जो होता है, ठीक है। बस अब काटो और अपना आंसर निकल जाएगा। चलो काटते हैं, चलो किससे कट रहा है, 12 से, 12 तिये 36, ठीक है, 8 तिये 24 होता है, 24 से ये 10 पे कट गया। उसके बाद क्या कट गया, 6 तिये 18 पे ये कट गया, 0 से 0 कट गया, कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो क्या हो जाएगा, इधर तो कुछ नहीं बचा हुआ, 46 इधर बचा हुआ है, 46 गुना 3 करेंगे तो 6 तिये 18 और एक 138 आ जाएगा, और ये W ऊपर आ जाएगा, उधर 138 हो गया, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला है उधर जाएगा ऊपर, ये नीचे वाला है ऊपर, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 138 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। तो कितनी कुर्सियां बनाएगा वो, 138 कुर्सियां बनाएंगे, क्यों, 18 बढ़ई, लेकिन काम सिर्फ 36 दिन कर रहे हैं, उन्होंने 240 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। या तो कुर्सियां जबरदस्त बना रहे होंगे भाई, ठीक है, या उनका कमाने का मन नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखो, यदि 20 महिला 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं, अब यहां पर स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें ये क्वेश्चन क्यों लिया है मैं आपको बताता हूं। इसमें स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें M कौन सा है, D कौन सा है, H कौन सा है और W कौन सा है। जिसने इन चीजों को पहचान लिया उसका मतलब उन्होंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, यदि 20 महिलाएं हैं तो महिलाएं मैंने बोला था M के स्थान पर लिख देंगे 20, ओके। 100 मीटर लंबी सड़क, तो लंबी सड़क बना रही है तो ये क्या हो गया, उनका काम हो गया। तो 100 मीटर लंबी सड़क बना रही है तो ये उनका काम हो गया। तो काम को क्या लिखते हैं, W को बटे में लिखते हैं, तो नीचे हमने लिख दिया W, ठीक है। 10 दिन में बना सकती हैं, तो कितने दिन का समय ले रही है, 10 दिन का बना सकती है, ठीक है। आगे क्या बोला गया, 10 महिलाएं, ओके 10 महिलाएं। 50 मीटर लंबी सड़क, तो ये काम हो जाएगा 50 मीटर, तो इसको बटे में लिख देंगे काम को, क्योंकि W को हम बटे में लिखते हैं भाई, ऐसे ही है ना, MDH बटे में W, तो W को हमने बटे में लिख दिया। 50 मीटर ही काम करती है, कितने दिनों में बनाएगी ये आपको बताना है, तो D का मान आपको बताना है। बस काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, यहां पे 2 0 से ये 2 0 कट गया, 5 और इधर 2 है, तो 5 गुना 10, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 5, क्योंकि ये भाग में है, बताया था ना, भाग वाला ऊपर जाता है तो बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो गुना में चला जाता है, तो गुना में जाएगा तो 5 दूनी 10 हो गया, और उधर क्या है, D है, तो D का मान कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया, कितना 10, तो 10 दिन आपका आंसर हो जाए, ठीक है। यहां पर बस ये पहचानना था, क्योंकि ये बीच में दिया गया था ताकि जिन स्टूडेंट ने रटा हो उनसे ये आंसर ना निकले, जिन स्टूडेंट ने समझा हो उनसे ये आंसर निकल जाए। अब आप तो हो चैंपियन, तो आपको तो निकालना आता है कि आपने समझा है, तो सॉल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर चले जाएं कि कुल काम 45 दिनों में पूरा हो जाए। आ गया ना और अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तब कैसे करेंगे भाई लोगों। देखो कि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज देखो कि 15 आदमी है, किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब वो 600 काम कर रहे हैं, चारों को हमने गुना कर दिया, एक आदमी के लिए 600 काम हो गया, 600 दिन में करता हो, ठीक है। कि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं तो कुल काम हो गया 600। अब क्या है कि 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ के चले जाएं कि कुल काम 45 दिन में पूरा हो जाए। अब 45 दिन में आदमी कितने हैं भाई, अपने 15 आदमी हैं। देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, इसको समझ लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन धड़ाम दे निकाल दोगे, ठीक है। इस ट्रिक को समझ लो कि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ओके भाई 600 काम हो गया। उसमें से क्या हुआ कि 5 आदमी कितने दिन बाद छोड़ के चले जाएं, हमें बताया नहीं गया कितने दिन बाद वो जा रहे हैं, हमसे पूछा गया कि कितने दिन बाद जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि कुल काम 45 दिन में हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब मान लो
कि भाई 15 आदमी थे, उसमें से 5 आदमी चले जाते हैं तो 10 आदमी बचते हैं। तो अगर 10 के 10 आदमी 45 के 45 दिन होते, भाई 10 आदमी अगर 45 दिन होते तो सिर्फ 450 काम ही होता। क्या होता? 450 काम ही होता है, 150 काम बचा हुआ होता। और 150 काम को कौन करके गए हैं? जो 5 आदमी गए हैं ना, वो जितने दिन करके गए हैं उन्होंने उतने दिन में 150 काम है उसको सुलटा दिया। तो 150 काम है, 5 आदमी कितने दिन में करके गए हैं? 30 दिन में। तो इसका मतलब क्या है कि कितने दिन बाद वो गए हैं? 30 दिन के बाद, क्योंकि 30 दिन तक तो उन्होंने काम किया, उसके बाद वो रफू चक्कर हो गए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहां पे 30 आ जाएगा। देखिए मैं इसको समझाता, एक्स के चक्कर में आप पढ़ते और एक्स के चक्कर में ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता। अब समझ में आ जाता, पेपर में सोल्व नहीं कर पाते। और एक्स से तो आपको भी नफरत है और हमको भी नफरत है, ठीक है? ये आपको पता है, मैथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ओके, सिर्फ मैथ की बात हो रही है। बात समझ में आ गया? ऐसे ही करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई 15 आदमी है, 40 दिनों में काम को पूरा करते हैं। ओके, 15 आदमी 40 दिनों में काम को पूरा करते हैं तो 600 काम हो गया। लेकिन उसमें से 5 आदमी चले जाते हैं, पता नहीं कब चले जाते हैं, वो आपको बताना है। लेकिन बचे हुए 10 आदमी मान लो पूरा काम करते, बचे हुए 10 आदमी पूरा काम करते, 45 दिनों में काम खत्म हो रहा है, तो वो सिर्फ 450 ही काम कर पाते। तो जो बाकी का 150 काम बचा हुआ है उसको कौन करके गए हैं? जो 5 आदमी छोड़ के गए हैं वो गए हैं। अब काम 150 है, 5 आदमी कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। ओके, 30 दिन के बाद वो छोड़ के चले गए। आपसे घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है, ये आपको पता चल गया कि नहीं 30 दिन चले गए। आपसे ये पूछ सकता है कि काम खत्म होने से कितने दिन पहले वो गए थे। तो काम खत्म होने से कितने दिन पहले गए थे? कुल काम 45 दिन में हुआ था, जिसमें से 30 दिन बाद वो छोड़ के गए थे। तो इसका मतलब है कि काम खत्म होने से 15 दिन पहले वो छोड़ के चले गए थे। तो एग्जामिनर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, और ऐसे पूछेगा तो हम उसका सॉल्यूशन ऐसे निकाल देंगे। समझ में आ गया? ओके सर जी, चलो अब चलते हैं तो अगले क्वेश्चंस पे। ये वाला भी आपने काफी बार देखा होगा। इसका आंसर स्टूडेंट क्या करते हैं? देखिए क्वेश्चंस को पढ़ो, आंसर आपका जल्दी में निकलेगा। कि 100 बिल्लियां 100 दिन 100 चूहे मारती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 दिन में कितने चूहे मारेगी? सर जी 4। क्या मारेगी? सर जी 4। स्टूडेंट ऐसे आंसर कर देते हैं, ठीक है? लेकिन मैं इसका आंसर आपको निकालना सिखाता हूं। आपको पता है बिल्लियां हैं, मैंने बोला कुछ भी लिखा हो उसको हमको एम के स्थान पर लिखना है, जो काम करने वाला होता है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, औरत हो सकता है, और कोई भी हो सकता है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बढ़ई भी माना था। तो वैसे बिल्लियां हैं, तो कितनी बिल्लियां? 100। तो एम के स्थान पर लिखा 100। एम बिल्लियां 100 दिनों में, डी का क्या आ गया? 100 दिनों में 100 चूहे मारती हैं। चूहे मारना क्या उनका काम है, तो काम को हम बटे में लिखते हैं, बटे में 100 लिख दी। उसके बाद आपसे पूछा है कि 4 बिल्लियां, एम के स्थान पर बिल्ली, 4 चूहे, तो 4 चूहे मारना उसका काम है, तो बटे में 4 लिख दिया। कितने दिनों में मारेगी, तो डी का मान आपको निकालना है। ऊपर जल्दबाजी से स्टूडेंट ये भी गलती कर देते हैं कि 4 गुना 4 ही लिख देते हैं। नहीं, ये बोला है कि 4 बिल्लियां, तो बिल्ली एम के स्थान पर लिख दिया। उसके बाद 4 चूहे, अबे चूहे को हमने क्या माना था? काम माना था। तो काम क्या था? नीचे में आता है डब्लू। यही तो है एमडीएच बटे डब्लू। बार बार नहीं बताऊंगा, बार बार पूछोगे तो ठुकाई कर दूंगा। समझ में आ गया? बस अब आपका आंसर निकालना है, बस अब काटना है। तो 100 से क्या हो गया? 100 कैंसिल हो गया आपका। इस 4 से क्या हो गया? ये 4 कैंसिल हो गया। तो डी का मान कितना आ गया? डी का मान आपका आ गया 100। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया? देखिए फिर से समझा देता हूं, इसको हटाते हैं, फिर से लिखते हैं आपके लिए, ठीक है? फिर से लिखते हैं, क्या है यहां पे? 4 आंसर नहीं करना। क्यों नहीं करना? 100 आंसर आ गया ना। कैसे आया? कि 100 बिल्लियां हैं, एम के स्थान पर बिल्ली लिखती, 100 दिन काम करती हैं, 100 दिन लिख दिया। 100 चूहे मारती हैं, चूहे मारना काम हो गया, बटे में लिख दिया। उसके बाद 4 बिल्लियां हैं, 4 चूहे काम है, तो बटे में लिख दिया। और कितने दिनों में मारेगी ये? तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। डी का मान कितना आ गया? 100 दिन आपका आंसर आ गया। और यहां पर आंसर भी आप देख सकते हो। बात समझ में आ गई सभी को? क्या सभी को ये बात समझ में आ गई है? बस इतनी सी बात ही समझनी थी। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, ये भी काफी बार
पूछा गया है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट भी कंफ्यूज होते हैं। बात समझ में आई? अब आपको नहीं होना है। आप कंफ्यूज हो गए? बिल्कुल भी नहीं होगे, मुझे नहीं लगता आप कंफ्यूज होने वाले हो। आप कंफ्यूज होने वाले लड़के लगते ही नहीं मुझे, ठीक है। और लड़कियां तो वैसे भी कंफ्यूज नहीं होती, उनका तो क्लियर होता है कि मुझे पढ़ना ही है और मुझे जॉब भी लेनी है, ठीक है। मोटिवेट रहो लड़कियों, ठीक है। 18 आदमी अथवा 16 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस खेत को कितने दिनों में जोतेंगे, यह आपको बताना है। अब देखिए यहां पर ट्विस्ट है, क्वेश्चन बड़ा शानदार है, इसको भी स्टार लगा के ही लिखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो शानदार होते हैं। हलवा तो आता नहीं, हलवा तो सिर्फ सिखाने के लिए होता है, उसके बाद डेली हलवा थोड़ी ना खा सकते हो भाई, सब्जी रोटी चाहिए, चावल दाल चाहिए, ठीक है। तो वो ये हलवा सीख लिया, अब ये सीखो निकालना कि 18 आदमी अथवा, अब जहां पर अथवा आ गया इसका मतलब है या तो 18 आदमी काम कर रहे होंगे या 36 लड़के काम कर रहे होंगे, ओके। दोनों में से एक काम कर रहा होगा, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में कर देते हैं। उसके बाद क्या है कि 24 आदमी 24 लड़के मिलकर 9 घंटों में काम करते हैं, तो ये आपको बताना। तो इसका मतलब है कि आदमियों को लड़कों के कंपैरिजन में बना लो या लड़कों को आदमियों के कंपैरिजन में बना लो, जिससे आपका आसान बन जाए, क्योंकि दोनों का अलग अलग तो निकलेगा नहीं। तो आपको बताया 18 मेन बराबर क्या है, 36 बॉय है। क्या है? 36 बॉय है, यानी एक आदमी के स्थान पर 2 लड़के हैं, एक आदमी की जगह पे 2 लड़के काम करते हैं। 18 दूनी 36 है ना भाई, काट लो 18 दूनी 36, ठीक है। एक आदमी बराबर 2 हो गए। अब बस लिखना, आप लिखो जो भी मन करे, आदमी लिखना चाहो आदमी लिख लो, लड़के लिखना चाहो लड़के लिख लो। और अभी आप लड़के हो तो इसलिए मैं लड़का ही लिख देता हूं, ठीक है। लड़कियां भी है लेकिन क्वेश्चंस में लड़के ही इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। नाराज मत होना भाई। 36 लड़के, ओके। आदमी नहीं लिखे, हमने लड़के लिखे, ओके। एम 6 घंटे काम करते हैं, 24 दिनों में काम करते हैं। उसके बाद 24 आदमी और 24 लड़के हैं, तो हमें तो लड़के लिखना ही, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं, तो 24 आदमी बराबर कितने हो जाएंगे, 1 बराबर 2 है तो 24 बराबर क्या हो जाएगा, 48 लड़के हो जाएंगे। और 24 लड़के और दिए गए हैं तो इसमें 24 और जोड़ दो, तो यहां से आपका आ जाएगा 72। तो 72 आदमी है इस बार, सॉरी लड़के हैं 72, ठीक है। बराबर कितने, 9 घंटे काम करते हैं, कितने दिनों में करेंगे, तो डी का मान आपको निकालना है। दोबारा से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना जिसको समझ में नहीं आया, कभी कमेंट सेक्शन भर दो। 36 दूनी 72, ओके। 2 से काटा 3 पे और 3 से काटा 3 पे और 3 से काटा 8 पे, कितना आ गया 8। इधर डी बच गया, इधर 8 बच गया, तो डी का मान कितना 8 आ गया, यानी दिन कितने 8। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो कैसे है, नहीं समझ में आया जिसको, ये तो पता चल गया ना कि भाई अथवा दिया गया है, अथवा दिया गया है, इसका मतलब है या तो आदमी लिखो या लड़के लिखो। क्या तो आदमी काम करे तब बन रहा है या लड़के अकेले काम करे। तो भाई 18 बराबर 36 लड़के हैं, क्योंकि 18 आदमी जितना काम करते हैं उतने ही 36 लड़के करते हैं। तो क्या हो गया, एक आदमी बराबर 2 लड़के काम करते हैं। तो उसके बाद हमने यहां पर लड़के का लिखा तो लड़का, अब इधर लड़के का लिखा है, इधर भी लड़कों का ही लिखना पड़ेगा। तो 24 लड़के तो दिए गए हैं लेकिन 24 आदमी भी दिए गए हैं, और उन आदमियों के स्थान पर हमें लड़के बनाने हैं। एक आदमी काम करता है 2 लड़कों के बराबर, तो 24 आदमी काम करेंगे कितने के बराबर, 48 लड़कों के बराबर। 48 लड़के ये हो गए, 24 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 72 लड़के। 72 लड़के हमने लिखे, 9 घंटे काम करते हैं, 9 लिखे, डी का मान निकालना था निकाल दिया, आंसर निकल के आ गया। और आंसर यहां पर नहीं दिया हुआ तो अगले में दिया हुआ है, ये 8 ही देने, ठीक है। समझ में आ गया? अब कोई डाउट नहीं है? देखिए फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन शानदार है, लिखना अपने नोट्स में। अब पिछले 3-4 क्वेश्चंस जो बताए ना, सारे के सारे पेपर में रिपीट होते हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये आते हैं और ये बार बार आते हैं, ठीक है। इतनी बात जो स्टूडेंट समझ जाएगा वो 4 डालेगा, इस बात को नोट कर लेना। देखिए क्या है कि यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 7 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे। क्या आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो और बड़े शानदार तरीके से निकाल सकते हो। तो निकालना
और आप सभी कमेंट करना, आप सभी का कमेंट आना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा आप सीख रहे हो, आप समझ रहे हो, आपके दिमाग में बातें सेट हो रही हैं, ठीक है, वरना फिर गड़बड़ है, ठीक है। निकालने की कोशिश करनी है, और कोशिश नहीं, निकालना ही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिनों में पढ़ सकता है, ठीक है, ओके। यदि वही कार्य 24 दिनों में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। भाई 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, घंटे लिख दिया हमने। उसके बाद कार्य करके मनीष एक पुस्तक को कितने दिनों में पढ़ सकता है, 16 दिनों में। 16 दिन है ये, ठीक है, 16 दिन में, तो 16 दिन लग रहे हैं। बराबर में यदि वही कार्य 24 दिनों में पूरा करना हो, 24 दिनों में पूरा करना है, तो प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, उसको h का मान निकालना है। तो काटो, किससे कट रहा है, 3 3 9, 3 अंठे 24, 8 दूनी 16, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, 6 घंटे आंसर देख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। आशा करता हूं अब सब कुछ समझ में आने लग गया होगा और अब आप इनको निकाल पा रहे होगे। यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 10 आदमी 90 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, तो 15 घंटे काम करके 6 आदमी कितने उस काम को पूरा कर देंगे। कुछ बताने की आवश्यकता है, मुझे नहीं लगता बताने की आवश्यकता है, तो मुझे नहीं लगता बताने की आवश्यकता है, तो आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ है, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक करना। क्लासेज अपनी जो आ रही है वो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ताकि आने वाली सभी क्लासेज की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। देखिए शाम को 7 बजे आपके लिए क्लास है, वो रेगुलर आ रही है और रेगुलर आते रहेगी मंडे टू सैटरडे, ठीक है, संडे ऑफ रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।